एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मिस्टर साबर अली, श्रीनाथ ने जल्दी से कहा, जी आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको यहाँ गोलियाँ चलाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम नहीं जानते कैप्टन, साबर अली ने बदस्तूर मुझे घूरते हुए सर्द लहजे में जवाब दिया। ये शख्स कानून को एक अरसे से मतलूब है। तुम्हें याद होगा बानो नामी तवाइफ के कोठे पर नायका बनु बेगम और उसके साजंदे बख्तावर को चाकू के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया गया था। केस फाइल अभी तक महफूज है। यही वो कातिल है जिसने साधु का रूप इख्तियार कर लिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? कैप्टन श्रीनाथ चौंक उठा और उसने मेरे हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देखा। बाजी पलट रही थी और मैंने एक्शन की ठान ली। तुमने मुझे पहचान कर अच्छा नहीं किया साबर अली। मेरे जिस्म में ईंधन शुरू हो गई। अब तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हारे हाथ में जो खिलौना है उसका रुख अपने मित्र की तरफ करके केवल 2 गोलियां दाग दो। फिर वही हुआ जो मेरी ज़ुबान से निकला। साबर अली ने किसी रोबोट की तरह मेरी हदायत पर अमल किया। उसने रिवाल्वर का रुख श्रीनाथ की तरफ करके 2 फायर किए। एक गोली श्रीनाथ की पेशानी की हड्डी तोड़ती, उसका भेजा फाड़ती खोपड़ी के पार निकलकर दीवार में पिसत हो गई। दूसरी ऐन दिल के मकाम पर लगी। दोनों ही कारगर साबित हुई। श्रीनाथ वैश्य से आंखें फाड़े फाड़े ज़मीन पर गिरकर ठंडा हो गया और मैंने दूसरा हुक्म दिया, अब अच्छे बालकों की तरह रिवाल्वर की नाल अपनी कंपटी पर रखकर एक बार लिबलवी और दबा दो। तुम्हारी भी छुट्टी हो जाएगी। जीवन के बखेड़ों से मुक्ति मिल जाएगी। कोई झमेला, कोई खड़ाक बाकी नहीं रहेगा। साबर अली ने मेरे दूसरे हुक्म की भी तामील की। उसका किस्सा भी पाक हो गया। मैंने कमरे के खुद कार दरवाजे की सिमत घूमा। वो एक खटके की आवाज़ से खुल गया और मैंने कृष्णा का हाथ थामकर गनूदा लहजे में कहा, मेरे साथ कदम कदम मिलाकर चलना, आंखें खुली रखना, जुबान बंद रखना। वो अपनी मनमानी कर चुके, अब मेरी बारी है। कृष्णा ने मेरा हाथ थाम लिया और मैं उसके साथ कमरे से बाहर निकला। दरवाजे से कुछ दूर राहदारी में 2 मसला पहरेदार तैनात थे। मैं एक लम्हे को ठटका, फिर कदम उठाने लगा। दोनों पहरेदारों ने हमारा कोई नोटिस नहीं लिया और उनकी निगाहों के सामने गहरी धुंध तारी हो गई थी। ये सब कीचू की पुर इसरार कुव्वतों का चमत्कार था और मैं जहन में जो सोच रहा था वो पूरा हो रहा था। हम बंगले के फाटक से निकलकर बाहर आ गए। फाटक पर मौजूद संगीन बरादर भी बुत बने खड़े रह गए। हमने लंबे लंबे कदम उठाने शुरू कर दिए। रात ज़्यादा नहीं बीती थी। हम भटकते भटकाते दोबारा स्टेशन पहुंच गए। रास्ते भर कृष्णा की आंखें हैरत से पिटपटाती रहीं। इस बार मैंने उसे शशदर कर दिया था। स्टेशन पहुंचकर कृष्णा टिकट लेने चला गया और मैं एक तरफ सिमटा कर खड़ा हो गया। इस वक्त स्टेशन पर ज़्यादा हजूम नहीं था। मेरे जहन में कीचू का तस्वर कुल बुलाने लगा। उसने कहा था कि मैं साबर अली का क्रियाक्रम करके निकल जाऊं। उसी ने मुझे यकीन दिलाया था कि सुल्ताना बख्तियार की मौत के गम में अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी है। उसने वो फाइल भी जला दी थी जिसमें श्रीनाथ ने 2-4 कागजात मेरे खिलाफ बतौर सबूत इकट्ठा किए होंगे। उसने कहा था कि श्रीनाथ मेरे सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद रखेगा, लेकिन बसात का रुख इस कदर अचानक तब्दील हुआ कि मुझे इंस्पेक्टर साबर अली के साथ साथ श्रीनाथ का क्रियाक्रम भी करना पड़ गया। मुझे ये फिक्र लाहक थी कि कीचू ने श्रीनाथ की मौत का ना जाने क्या अज़ लिया होगा और मैंने कई बार उसे तस्वर में आवाज़ दी, जहनी राबता कायम करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। फिर मैंने जहन के वसवसों को झटक दिया। जो होना था वो हो गया। उस पर पछताना फजूल था और पछतावों से गया वक़्त वापस नहीं आ सकता था। कृष्णा वापस आया तो मैंने सुकून की सांस ली। हमें ज़्यादा देर प्लेटफार्म पर नहीं रुकना पड़ा। मतलूबा ट्रेन आई तो हम जल्दी से गाड़ी में सवार हो गए। कृष्णा के पास जानकी दास की दी हुई रकम मौजूद थी। इस बार उसने फर्स्ट क्लास के टिकट खरीदे।
पूरे डब्बे में हमारे सिवा कोई दूसरा मुसाफिर नहीं था। कृष्णा मुझसे बातें करने को मुस्तरब नजर आ रहा था। मैं ज़हनी तौर पर थका हुआ था। मैंने पूरी नशियत पर कब्जा जमाकर आंखें मूंद ली। कृष्णा हस्बे मामूल मेरे पांव दबाने लगा। अभी तक वो एक सच्चे सेवक की तरह मेरी खिदमत कर रहा था। मैं शायद सारी रात सोता रहा। गाड़ी पटरियां बदलती रही, स्टेशन आते रहे गुजरते रहे और मुझे किसी बात का होश नहीं था। कैप्टन श्रीनाथ ने दरमियान में आकर मेरे असाब झंझोड़ डाले थे। मेरे पास कीचू की लाजवाल कुव्वतों का सरमाया था, लेकिन स्टेशन पर हजूम के सबब मुझे अपने आप पर काबू करना पड़ा। ऐसा ना करता तो बात बिगड़ जाती, खासा वक्त बर्बाद हो जाता। इंस्पेक्टर साबर अली के आ जाने से मेरा कुछ वक्त बच भी गया और बम्बई कोई छोटा शहर नहीं था जहां उसे आसानी से तलाश कर लिया जाता। पुलिस के हवाले से उसे ढूंढ निकालने में ज़्यादा दुश्वारी ना होती, लेकिन हम कुछ अफराद की नज़रों में ज़रूर आ जाते। बहरहाल मैं कलकत्ते में ही अपने मरहूम चचा का वो हिसाब किताब भी चुकता कर दिया जो उन्होंने गजाला को मेरी बजाय किसी और से मंसूब करके मेरे लिए वाजिबुल अदा कर रखा था। वक्त बचाने की खातिर मैंने बम्बई जाने का इरादा भी तर्क कर दिया। पहले मेरा ख्याल था कि अगर डाली किस्मत से कमर जगदीप के गुंडों से निजात हासिल करने में कामयाब हो गई तो हो सकता है कि वह बम्बई में अपने पुराने ठिकाने का रुख करे, लेकिन श्रीनाथ से टकराव हो जाने के बाद मुझे अपने ख्याल की तरवीद करनी पड़ी। डाली ने खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजारी थी। वो मुझसे कहीं ज़्यादा जहां दीदा थी। हाल और मुस्तकबल पर उसकी नज़र मुझसे ज़्यादा गहरी थी। पुलिस के गुर्गों ने जवानी में उसको तरह तरह से झांसे दिए होंगे, जाल फेंके होंगे। वो उनके हथकंडों से खूब वाकिफ होगी। रियासत राजेपुर में उसकी भरपूर जवानी ही ने मुझे प्रकाश बूंद में पनाह दिलवाई थी। मैं कमर हजरात की खिदमत में लग गया। वो गुड्डे का मुस्तकबल संवारने की खातिर जवानी के अंधों के साथ सौदेबाजी करती रही। उसे लोगों को रिझाना आता था और मैंने कई बार उसे सरजश की थी कि गुड्डे के शानदार मुस्तकबल की खातिर वो जिस धंधे से दौलत समेट रही है उसमें बरकत नहीं होती। वो एक कान से मेरी बात सुनती, दूसरे कान से उड़ा देती। एक दिन जलाकर कहने लगी, चुप रहा कर शेरू, ज़्यादा आलम फाजल बनने की कोशिश मत किया कर। क्यों बिला वजह मेरी ज़ुबान खुलवाता है? तू जिस गोहरे अवतार की बात करता है वो तो कब का पामाल हो चुका। तेरे ही जैसे मर्दों ने जोर जबरदस्ती से रोंद डाला उसे। अब तो बस ऊपर की चमक दमक रह गई है। ये भी चली गई तो कोई कौड़ियों के दाम भी मोल नहीं लगाएगा। वक्त एक बार गुजर जाए तो वापस पलट कर नहीं आता। आज मैं जो 4 पैसे जमा कर रही हूँ वो कल मेरे गुड्डे के काम आएंगे। ये पढ़ लिख कर कुछ खाने कमाने के लायक हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत अकारत नहीं गई। तो ये क्यों नहीं सोचता तू कि गोबर और गटर की खाद ही खूबसूरत और तनावत दरख्त भी उगते हैं। बड़ी हसरत थी उस गरीब को गुड्डा जवान होकर बड़ा आदमी बन जाए और मेरी वजह से वह हालात की सूली पर लटक जाए। मेरे और जगदीप के 2 पार्टों के बीच बिला वजह पिस गई। अगर किस्मत से बच गई तो बम्बई आने की गलती कभी नहीं करेगी। बम्बई से उसका माजी वाबस्ता था। माजी से बेशुमार घिनौनी कहानियाँ चिमटी हुई थीं। वो इन कहानियों के पीछो खाम में गुड्डे के लिए अपने ख्वाबों की तकमील नहीं कर सकती थी। उसे अपनी जन्म उठने वाली उंगलियों का अंदेशा ज़रूर लाहक होगा। वो जानते बूझते अपना थूका आप नहीं निगल सकती थी। उसे गुड्डे के लिए किसी साफ़ सुथरे माहौल की ज़रूरत थी, जहां उसके गोहरे अबदार के बारे में कोई कुछ ना जानता हो, जहां वो सुकून की सांस ले सके, गुड्डे को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक परवान चढ़ा सके। उसका इंतखाब मुंबई नहीं हो सकता था। यही सोचकर मैंने मुंबई जाने का इरादा तर्क कर दिया। कृष्णा ने 2-3 बार मेरे पैरों को झंझोड़ा तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। डब्बे में सूरज की तेज़ रोशनी फैल रही थी, जिसका मतलब था कि मैं सारी रात और दिन चढ़े तक सोता रहा। डब्बे में इस वक्त मेरे और कृष्णा के अलावा एक आदमी और भी था, जो मेरे सामने वाले बर्थ पर पाँव रखे खराटे भर रहा था। धूप से बचने की खातिर उसने उल्टा हाथ आंखों पर जमा रखा था, सीधे हाथ को तकिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। उसकी वादाकता भी अजीब थी। ऐसे लगता था जैसे उसने महीने भर से शेव करने की तरफ ध्यान ही ना दिया हो। जिस्म पर उजले कपड़े ज़रूर थे, लेकिन उसमें भी जगह जगह प्यूंद लगे नजर आ रहे थे। उजले कपड़ों ने उसके मैले जिस्म को कुछ ही ज़्यादा ही उजागर कर दिया था। शेव की तरह गालबन उसने बहुत दिनों से नहाने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। बाल भी जाड़ झंकार नजर आ रहे थे।
धूप से बचने की खातिर वो खिड़की के दोनों पट गिरा सकता था। फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की सारी सहूलतों से मुस्तफ़ीद हो सकता था। मेरा ख्याल था कि कृष्णा सबसे पहले मुझे उसी मुसाफिर के सिलसिले में अपने ख्याल से आगाह करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उठकर मुँह हाथ धो लो महाराज, तुमने कल रात से कुछ खाया पिया भी नहीं। अब कोई स्टेशन आया तो मैं तुम्हारे लिए लपक कर नाश्ता ले आऊँगा। तुमने अभी तक भोजन नहीं किया। और मैंने हैरत से पूछा, तुम्हारे बिना कैसे कर सकता था महाराज? उसने बड़ी इनकसारी से जवाब दिया, हमारी मंजिल आने में कितनी देर बाकी रह गई? मंजिल भी आ जाएगी, तुम कोई चिंता ना करो। उसकी छाया तुम्हारे साथ है, सब ठीक ही होगा। मैं खामोशी से उठकर मुंह हाथ धोने चला गया। तीसरा मुसाफिर बदस्तूर गहरी नींद के मज़े लूट रहा था। कुछ देर बाद मैं अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर आया तो वह सीट खाली थी जहां मैंने तीसरे मुसाफिर को अस्तराहत करते देखा था, और मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। उससे मेरा कोई सरोकार भी नहीं था। कुछ देर बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो कृष्णा नाश्ता लाने की खातिर नीचे उतर गया और मैं प्लेटफार्म पर मौजूद मुसाफिरों की अफरा तफरी देखने में मसरूफ़ हो गया। स्टेशन चौकाई से मत आया था जिधर मैं बैठा था, इसलिए मेरा चेहरा प्लेटफार्म की जानब था और पुश्त दूसरी जानब। मैं कृष्णा को देखने लगा जो एक खवांचा फरोश के पास खड़ा पूरी कचौरी और भाजी खरीदने में मसरूफ़ था। मुझे अपनी बहन यास्मीन याद आ गई। वो आलू की तरकारी और पूरियां बनाने में बड़ी माहिर थी। छुट्टी वाले रोज़ अब्बा की फरमाइश पर वही सुबह उठकर गरम गरम पूड़ियाँ तला करती। हम सब एक ही दस्तरखान पर मिल बैठकर मज़े लेकर खाते। अम्मा गुड़ की सोंधी सोंधी चाय पकाती और गुड़ की चाय में जो जायका होता है वो शक्कर की चाय में कहाँ। अब्बा उसकी बहुत सारी खूबियाँ बयान करते। सिकंदर मुंह बनाकर चाय के घूंट हलक के नीचे उतारता रहता। उसे ना जाने क्यों गुड़ से अल्लाह वास्ते का बैर था। मेरा ज़हन माजी के हसीन वादियों में भटक रहा था जब एक बेहिंगम सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई, गुड़ की चाय पीना भूल जा, खून पिया कर खून। और मैंने हड़बड़ाकर पुश्त पर नज़र डाली तो चौंक उठा। वही मैला कचला शख्स जो मेरे सामने बर्थ पर लेटा था मेरा मुंह हाथ धोकर टॉयलेट से निकलने के बाद डब्बे में मौजूद नहीं था। अब फिर अपने नशिस्त पर अकड़ू बैठा नजर आ रहा था। अपनी आंखों को वो हलकों के बीच तेज तेज गर्दिश दे रहा था। उसकी कुशादा पेशानी पर एक बड़ा स्याह दाग बहुत वादी तौर पर नजर आ रहा था। वो कोई दीवाना लग रहा था जो गलती से भटक कर फर्स्ट क्लास के डब्बे में आ गया था। उसका जुमला मेरे ज़हन में चुभने लगा। उसने गुड़ की चाय का हवाला दिया था, क्यों? और उसने मेरे ज़हन में उभरते हुए मादी को पढ़ लिया था या महज एक इत्तफाकिया ममासलत थी। मैं उस दीवाने को तेज नज़रों से घूरने लगा। वो अकड़ों बैठा अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। कभी दीदी ने चाना शुरू कर देता, कभी सर के बाल तोड़ तोड़ कर खिड़की से बाहर उड़ाने लगता, कभी सर को पागलों जैसे अंदाज में दायरे की शक्ल में गर्दिश देने लगता। सर घुमाते घुमाते अचानक चौंक कर इस तरह की नखियों से चारों सिमत देखता जैसे किसी आने वाले खतरे से खौफजदा होकर, फिर अंगूठा मुंह में डालकर इस तरह चूसने लगता जैसे जन्म जन्म का भूखा हो। मैं उसे हैरत से घूरता रहा। उसने एक बार भी मेरी जन्म तवज्जो नहीं दी। अव्वल जलूल किस्म की हरकतें करता रहा और मेरे ज़हन में बार बार उसका जुमला गूंज रहा था, उसने गुड़ की चाय की बजाय खून पीने की बात क्यों की थी? और मैं उसके जवाब में कुछ कहना चाहता था कि कृष्णा कदम मारता दोबारा कम्पार्टमेंट में आ गया और उसने नाश्ते का सामान मेरे सामने सीट पर बड़े सलीके से चुन दिया। शुरू करो महाराज, उसने आलती पालती मारकर बैठते हुए कहा। बहुत अरसे बाद आज भाजी पूरी का नाश्ता मिला है। मैंने कृष्णा को गौर से देखा। नाश्ता लाते वक्त भी उसने तीसरे मुसाफिर की सिमत कोई तवज्जो नहीं दी थी। शायद उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया था या फिर उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझी होगी। दाएं बाएं मत देख, भाजी पूरी के साथ जट जा, फिर गाड़ी चल पड़ेगी। कू 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 छक छक छक। और मैंने गुस्से से पलट कर दीवाने को घूरा। वो नदीदों की तरह हमारे सामने रखे नाश्ते को देख रहा था। इस तरह मुंह चला रहा था जैसे जल्दी जल्दी सारा नाश्ता चट कर जाने का ख्वाहिशमंद हो, और मेरे असाब चढ़कने लगे। कृष्णा, मैंने दीवाने को नफरत से घूरते हुए कृष्णा को आवाज़ दी। हुक्म दो महाराज। कृष्णा की आवाज़ मेरे कानों में उभरी। इसको उठाकर डब्बे से बाहर फेंक दे। मेरी नज़रें तीसरे मुसाफिर पर थी। महाराज, क्या भाजी पूरी तुम्हें पसंद नहीं? मैं भाजी पूरी की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ जो सामने बैठा है। मच और मैंने दीवाने की जनब से नज़रें घुमा ली। सामने कौन बैठा है महाराज? कृष्णा ने हैरत का इजहार किया।
मुझे कृष्णा पर गुस्सा आ गया और मैंने दोबारा नज़रें घुमाई तो हक्का बक्का रह गया। वो शख्स कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें यकलक तेज़ हो गईं। कृष्णा की बात से साफ जाहिर था कि वो डब्बे में किसी तीसरे मुसाफिर की मौजूदगी से कतई लाइलम था। मैं होंठ काटने लगा। तुम? कृष्णा ने दबी ज़बान में मुझे मुखातब किया। तुम किसे बाहर फेंकने की बात कर रहे थे महाराज? मैंने पलट कर दोबारा कृष्णा को देखा। वो मुझे सवालिया नज़रों से घूर रहा था और मैं उसे क्या जवाब देता। तुम कुछ बेअक्ल नज़र आ रहे हो। कृष्णा ने मुझे खरीदने की कोशिश की। सामने कौन बैठा है महाराज? मुझे तो अपने और तुम्हारे सिवा कोई तीसरा नज़र नहीं आया। तुम्हारी नज़रों ने किसे देख लिया? कुछ मुझे भी बताओ महाराज, वो कौन है? कोई नहीं, मैंने शायद सपना देखा था। मैंने कृष्णा को टटोलने की खातिर कहा। तो मुझे टाल तो नहीं रहे? कृष्णा की आंखें पिटपटाने लगी और मैं उसे क्या वजाहत करता। मेरे ज़हन में खुद मुख्तलिफ वसवसे जाग रहे थे। मुतअद्दिद सवालात गूंज रहे थे। वो कौन था? क्या कर रहा था? क्या चाहता था? किधर से आया? कहाँ गायब हो गया? वो यकीनन कोई पुरस्रार शख्स था जो कृष्णा की आंखों से भी बचकर निकल गया। कृष्णा जो दिलों के हाल जान लेता था, आने वाले हालात की बू से दूर से आंखों से सूंघ लेता था, जिसने कीचू की खातर एक बार गार में बैठकर पूरी जवानी गुजार दी थी, बेशुमार जाप किए थे, हैरत अंगेज कुव्वतें हासिल की थी, वो भी तीसरे मुसाफिर को नहीं देख सका। किस विचार में गुम हो महाराज? क्या सेवक को खिदमत का मौका नहीं दोगे? कृष्णा मेरी खामोशी से उलझने लगा। नाश्ता करो। मैंने उसे फिर टालने की कोशिश की। अभी कोई सवाल जवाब मत करो, समय आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैंने बेदली से नाश्ता शुरू कर दिया। कृष्णा ने भी मजबूरन लुक़मे जहर मार करने शुरू कर दिए। हम दोनों ही उलझे हुए थे और मैं उस दीवाने के सिलसिले में जो छल्लावा बनकर सामने आया और गायब हो गया। कृष्णा को मेरी राजदारी गिरां गुजरी थी। गलती मेरी ही थी। कृष्णा को हुक्म देने की बजाय मैं खुद भी उस दीवाने की गोश माली कर सकता था और मेरा एक ही इशारा ही बहुत था। वो जलकर राख हो जाता। कीचू ने मुझे लाजवाल कुव्वतों से माला माल किया था। मेरी एक नज़र गलत अंदाज में भी उसका क्रियाक्रम करने को काफ़ी होती। तीसरी सीटी की आवाज़ के साथ ही गाड़ी ने मंजिल की सिमत रेंगना शुरू कर दिया। मैं और कृष्णा दोनों बज़ाहिर नाश्ते में मसरूफ़ थे, लेकिन हमारे जहन कहीं और थे। कुछ वक्त गुजर गया। मैंने नाश्ते से हाथ खींच लिया। कृष्णा ने भी हाथ रोक कर सामान समेटना शुरू कर दिया और मैंने डब्बे से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। कीचू के तस्वर को ज़हन में पूरी तरह उजागर करके तीसरे मुसाफिर के बारे में गौर किया। कुछ देर गुप अंधेरा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता तारीकी छटने लगी। अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने आलम तस्वर में उस दीवाने को तलाश कर लिया। वह नीम के एक तनावर दरख्त की मोटी शाख पर पत्तियों के दरमियान सिमटा सिमटाया बैठा आंखें फाड़े खिला में घूर रहा था और मैंने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। इजलत में काम खराब हो सकता था। उसे भिनक मिल जाती तो हाथ से निकल जाता। मैंने पूरी एहतियात से उसके अतराफ रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर दी। ऐसा सहर कायम कर दिया कि एक मक्खी भी उस हिसार से बाहर नहीं निकल सकती थी। मुतमिन हो जाने के बाद मैंने उसे ललकारा। वह घबराकर आंखें मलने लगा। उसकी आंखों से वहशत टपकने लगी। शायद उसे मेरी कुव्वतों का एहसास हो गया और वो चारों तरफ देखने लगा। उसे फरार का कोई रास्ता नज़र नहीं आया। उसने अपने सर के बाल नोचने शुरू कर दिए, मुंह पर तमाचे मारने लगा। उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी और मैं खुशी से सरशार था। वो पूरी तरह मेरी मुट्ठी में था। मैं चुटकी मसलता तो वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। कीचू ने यही कहा था कि मैं जो चाहूँगा पूरा होगा। अब तक यही होता आया था। दीवाना शाख पर बैठा कसमसाने लगा। कैद तन्हाई का तस्वर जानवरों को भी चौकड़ी मारना भुला देता है। वो तो फिर इंसान था। हो सकता है कि वो भी दो चार मंत्र जंतर जानता हो, जिसके बल पर उसने मेरे साथ आंख मचोली खेलने की हमाकत की थी। अब दिल में पछता रहा होगा, सोच रहा होगा कि आहनी चट्टान से टकराने की हमाकत कर बैठा। आसमान में प्यूंद लगे उसके बस की बात नहीं थी और सड़कों पर मजमा लगाकर बच्चों को खेल तमाशे दिखाना और बात है। नीले रुमाल को हरा कर दिया। हजूम ने तालियां बजाकर दाद दी। जोकर वाली लंबी स्याह टोपी से दो कबूतर बरामद करके हवा में उड़ा दिए। लोगों की निगाहें हैरत से फटी की फटी रह गईं। एक हसीना को तख्तों के संदूक में बंद करके चारों तरफ से तलवारें आर पार कर दी, फिर जिंदा सलामत निकाल लिया। देखने वालों पर सख्ता तारी हो गया। शायद वो भी इसी किस्म के दो एक बाजारी खेल तमाशों से वाकफ होगा, नज़रबंदी का इल्म जानता होगा। जल्दी में मुझे छेड़ बैठा। अब कफ़े अफसोस मल रहा था। पहाड़ के नीचे आने के बाद गौर कर रहा होगा
कि कोई उससे भी बुलंद निकला और मैं दिलचस्प नज़रों से उसकी दीवानगी देखता रहा। फिर आलमी तसव्वुर में मुखातब किया, क्यों बालक, भूल गया सारी चौकड़ी, निकल गई तमाम हेकड़ी। वो मेरी सिमत देखकर आंखें पिटपटाने लगा, हाथ मलने लगा। अजीब मखमसे से दो चार था। पटारी में हाथ डालकर तलाश करो। मैंने उसका मज़का उड़ाया, 2-4 जंतर मंतर और होंगे, वो भी आजमा डालो। उसने निचला होंठ काटना शुरू कर दिया। चेहरे पर सरासिमगी की कफियतें तारी होने लगी। रस्सी तुड़ाकर भाग निकले थे और मैंने दुम पर पैर रखा तो भूल गए अकड़ फूं। उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा, जिस्म कपकपाने लगा, लर्जने लगा। शायद मौत के तस्वर से खौफजदा था। बड़े बेअक्ल नजर आ रहे हो, दाएं बाएं देखना भूल गए। और मैं जहर खान से बोला, कू कू कू, चक चक, नहीं खेलोगे। उसकी आंखों में सुर्खियां तैरने लगी। शायद मेरी दहशत से उसका कलेजा फटने लगा था। अब बताओ बालक, मैंने पैंतरा बदल कर सर्द लहजे में पूछा, गुड़ की चाय पीना पसंद करोगे या खून? उस पर तारी कपकपी की कफियत में इजाफा हो गया। जुनूनी अंदाज में फिर बाल नोचने लगा, मुंह पर तमाचे मारने लगा। तुम क्यों तकलीफ करते हो? मैंने उसका मज़का उड़ाया। मुझे हुक्म दो, मैं तुम्हारा क्रियाक्रम कर दूं। डोर टूट रही है, आंखें खोल। वो बदबदाने लगा। कोई नया जल देने का विचार है मन में? मैं मुस्कुराया। अब केवल मौत ही तुम्हें मेरे चुंगल से छुटकारा दिला सकती है। कोई अंतम इच्छा? आसमान की तरफ देख, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। वो अपना जिस्म नोचने घसूटने लगा। बारिश शुरू होने से पहले किसी कोने खुदरे में दुबक जा। ये खेल तमाशे बंद कर दे। मेरी लहजे में सफाकी आ गई। तेरा समय पूरा हो गया, अंत पर ध्यान दे। गुरु से ठटोल करके तूने अच्छा नहीं किया। महागुरु को याद कर, वक्त गुजर गया तो डुगडुगी बजाता फिरेगा। वो दीदे नचाने लगा। उसकी हरकतें मेरे अताब को हवा दे रही थी। मैंने कीचू का नाम लेकर हल्की सी फूंक मारी। नीम का तनावर दरख्त शोलों की लपेट में आ गया। पलक झपकने में धुएं के कसीर बादल आसमान से बातें करने लगे। मैंने आंखें खोल दी। कृष्णा मुझे टिकटिकी बांधे घूर रहा था और उसके अंदर को दंसी हुई आंखें इस वक्त बेहद पुर इसरार लग रही थी। शायद उसके दिल में अभी तक अथल पथल जारी थी। उसका दिन अभी तक उसके बारे में सोच रहा होगा, जिससे मैंने डब्बे से बाहर फेंक देने को कहा था। मैं उसे बताना चाहता था कि वह एक छल्लावा था, नौसरबाज, नोटंकी का कोई जोकर, शोभदाबाज जो बार बार नजर आता, बार बार निगाहों से उजल हो जाता था। मेरा सुकून बर्बाद करने के सपने देख रहा था। कम नज़र था, मेरी गहराई को नहीं पा सका। और मैंने डब्बे से बाहर फेंकने की बात की तो डर कर भाग गया। लेकिन मैंने उसे फरार होने का मौका नहीं दिया। आंखें बंद की, उसे तलाश कर लिया। वो नीम के दरख्त पर छुपा बैठा था और मैंने पूरा दरख्त भस्म कर दिया, फूंक डाला और वो भी जल भुनकर राख हो गया होगा। मैं कृष्णा को बाबर कराना चाहता था। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। मुझे किसी की उंगली थाम कर चलने की ज़रूरत नहीं रही। मेरे लिए सिर्फ कीचू की याद बहुत थी। वो मेरी थी, सिर्फ मेरी। मुझे उसके सिवा किसी की ज़रूरत भी नहीं थी। उसने दूसरे जन्म में भी मेरे साथ रहने का वादा किया था। महाराज, कृष्णा मेरे कुछ कहने से पहले बोल पड़ा। मेरा कहा मानोगे? वो बेचैन नजर आ रहा था। कहो, मैंने लापरवाही से दराफत किया। हम अगले स्टेशन से ये गाड़ी बदल देंगे, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। क्यों? और मैं यकलक संजीदा हो गया। कृष्णा की तजवीज़ मेरी समझ से बालातर थी। गाड़ी बदलने की क्या आवश्यकता पेश आ गई? मैं कोई कारण नहीं बता सकता महाराज, वो कसमसाते हुए बोला। परंतु मेरा मन कहता है कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो हमें रास नहीं आएगा। हमारे बीच कोई दरार पैदा हो जाएगी। कोई राक्षस मेरे तुम्हारे बीच जुदाई डाल देगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरा कहा मान लो, हम राजेपुर ही जाएंगे, लेकिन दूसरे रास्ते से। कृष्णा, मैंने उसे तेज नज़रों से घूरा। तुम मुझे मशवरा दे रहे हो या फैसला सुना रहे हो? उसके आखिरी जुमले की साखत मुझे नागवार गुजरी। कृष्णा को गलत मत समझो महाराज। वो मेरा तेवर भांप गया, आरजी से बोला। मैं उसका दास, तुम्हारा सेवक हूँ, हमेशा तुम्हारा भला चाहूँगा। तुम्हारी मेरी आवाज़ ऊंची लगी हो तो क्षमा कर दो। तुम गुरु हो और मैं चेला, और चेला गुरु के आगे हाथ बांधकर विनती कर सकता है। फैसला तो तुम्हें करना है। एक बात बताओ, मैं बदस्तूर संजीदा था। पूछो महाराज। उसके लहजे में इनकसारी की झलक थी। तुम्हारे मन में यह ध्यान कैसे आ गया कि अगर हमने रास्ता ना बदला तो कोई हमारे बीच दरार पैदा कर देगा? मैंने सपाट लहजे में कहा। मुझे बताओ कृष्णा, और तुम इस समय क्या सोच रहे हो? कोई ना कोई बात तो होगी जो तुमको बेअक्ल कर रही है। कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए, ये शगुन अच्छा नहीं होता, उसने पहलू बदल कर दबी जुबान में कहा। मैंने पुरखों की जुबान भी यही सुना है कि बिल्ली के शरीर में गंदी आत्माएं छुपी होती हैं।
मीनश को पलीद आत्माओं से बचना चाहिए। काली बिल्ली, मैं चौंका और तुम्हें काली बिल्ली कहाँ से नजर आ गई? मन में ऐसा कोई ध्यान भी आ जाए तो मिनश को दिल का खोट दूर कर देना चाहिए, उसने वजाहत की। तुम मानो या ना मानो महाराज, मेरा मन यही कहता है कि हमें यह गाड़ी छोड़ देनी चाहिए। कृष्णा बार बार कसमसा रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि वो खुलकर बात करने से गुरेज कर रहा है। कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर थी जिसने उसे मेरे सामने ज़ुबान खोलने पर मजबूर कर दिया था। इससे पहले कृष्णा ने सिर्फ मेरी सेवा की थी, मेरा कहा मानता था, कभी मुदाखलत की जसारत नहीं की थी। मैं उसे टटोलती नज़रों से घूरने लगा। मेरा विश्वास करो महाराज, उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया, बड़ी आर्जी से बोला, और मैं उसी की सौगंध खाता हूँ कि जिसने तुम्हें अपनी सारी शक्ति दान कर दी है। उसको जो कुछ सौंपना था तुम्हें सौंप दिया। तुम अपने भाग्य पर जितना भी मान करो कम है, और मैंने केवल उसकी आस में जीवन त्याग दिया। मुझे तुम्हारे सिवा और क्या मिला, और तुमसे वो कोई धोखा, कोई छल कपट किस तरह कर सकता हूँ? मेरे मन में कोई पाप नहीं है, तुम्हारी सेवा को अपना धर्म समझता हूँ। इसी कारण जो मन में सोचा तुमसे कह दिया, आगे जो तुम्हारी मर्जी। अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं, मैंने सपाट आवाज में पूछा। मैं गले गले तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने मेरे पैर थाम लिए। कोई बप्ता आई तो पहले तुम्हारे सेवक के प्राण जाएंगे, यही मेरी आशा भी है। जीवन भर तुम्हारे साथ रहूं, यही मेरा आदर्श है कृष्णा। और मैंने उसे आजमाने की खातर संजीदगी से कहा, अगर तुम्हें रास्ते में कोई खोट नजर आ रहा है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम अपना रास्ता बदल लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं विनती करता हूँ महाराज। वो उम्र रसीदा बूढ़ा मेरे सामने बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। गड़गड़ाते हुए बोला, मेरा गला अपने पुत्र हाथों से दबा दो, मेरे शरीर की बोटियां बोटियां काट डालो, मेरी आंखें निकाल कर चरणों तले रोन दो, मेरी खोपड़ी पर ठोकरें मारो, जो तुम्हारे मन में आई वो करो, परंतु मुझे अपने चरणों से दूर करने को ना कहो। तुम नाराज हो गए तो वो भी रूठ जाएगी। उसकी सुंदर पेशानी पर रेखाओं का जाल बन गया तो मरने के बाद उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी आत्मा को भी कभी चैन नहीं मिलेगा। देवी देवता भी नाराज हो जाएंगे। मेरे सारे जीवन की तपस्या मट्टी में मिल जाएगी, सब कुछ नाश हो जाएगा। मुझे कृष्णा के बुढ़ापे पर तरस आ गया और मैंने उससे ज़्यादा आजमाइश के दो चार नहीं किया, लेकिन मेरा दिल बराबर यही गवाही दे रहा था कि कृष्णा जो मशवरा दिया है वो बेसबब नहीं था। कोई ना कोई बात ज़रूर थी जो उसने महसूस की थी। कोई खतरा, कोई रुकावट देखी होगी, किसी मसलत से जुबान बंद रखने पर मजबूर होगा। वो मसलत क्या थी? वो कीचू की कस्में खा रहा था, मुझे अपनी वफादारी का यकीन दिला रहा था, लेकिन क्या दिल का भेद नहीं उगल रहा था? बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने दिल में कीचू को याद किया, आंखें मूंद कर उसके तस्वर में डूबने लगा। खिलाफ तवक्का मुझे ज़्यादा देर तक उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वही मंदिर की घंटियों जैसी सैर को आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। क्या बात है जमशेद, तुम बार बार मुझे आवाज़ क्यों देते हो? मैंने तुमसे कहा था कि देवी देवता मुझे ज़्यादा समय के लिए अपनी नज़रों से दूर रहने की इजाज़त नहीं देते। वो नाराज़ हो गए तो मेरी मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तुम्हें धीरज से काम लेना होगा। कृष्णा मुझसे रास्ता बदलने की बात कर रहा है। मैंने जल्दी में अपना मुद्दा बयान किया। उसने क्या देख लिया है? मैंने भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने जुमला पूरा नहीं किया। तुम चुप क्यों हो गए जमशेद, क्या बात है? मेरा ख्याल है कि कृष्णा मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और मैंने अपने वसवसे का इजहार कर दिया। उसने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी तवील होती गई। मेरे ज़हन में खुद बुद शुरू हो गई। मेरी बात की तस्दीक के लिए उसने शायद कृष्णा से रब्ता किया होगा। मुझे ये रब्ता भी मंजूर नहीं था। मैंने एक बार उससे तस्दीक करनी चाहिए थी। क्या वही आशा है? उसने मुझे वक़्त का इंतज़ार करने का मशवरा दिया था। कोई मसलत रही होगी और मैंने वजह पूछने की जिद नहीं की। वो अगर मेरी आशा नहीं थी तो आशा की कोई करीबी राजदार ज़रूर थी। आशा की तरह मुझसे अपनायत का इजहार करती, लगावट और प्यार से बात करती। अगर आशा मेरी थी तो वो भी मेरी थी। कृष्णा के मुकाबले में उस पर मेरा हक ज़्यादा था और मुझे उसका इतनी देर तक कृष्णा के पास रहना गवारा नहीं था। मैंने पहलू बदलना शुरू कर दिया। होंठ काटने लगा। बुरी बात है जमशेद, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। तुम्हें अपनी आशा की तरफ से इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ अगले जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तुम्हारी रहेगी। विश्वास बड़ी चीज़ है। क्या तुम आशा की कोई समय कम है जमशेद? उसने मेरी बात काट दी। मेरी बात ध्यान से सुनो। कृष्णा की तरफ से अपने मन के दबदा दूर कर लो। उसके दिल में रास्ता बदलने के बावजूद जो ध्यान आया था वो खुद भी उसका कारण नहीं जानता, परंतु जो कुछ उसने कहा वो गलत भी नहीं था। वो काली बिल्ली की बात कर रहा था। मैंने जल्दी से कहा,
उसके चक्कर में मत पड़ो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल देवी देवताओं के अलावा और कोई नहीं जानता। अब कृष्णा क्या कहता है, मैंने अपने वहम की तस्दीक करनी चाहिए। तुम गलत विचार कर रहे हो। मैं उसके पास नहीं गई, देवताओं के चरणों पर दंडोत कर रही थी। कृष्णा की कही हुई बात का भेद जानने के कारण फिर देवताओं की आज्ञा भी यही है कि तुम अपना रास्ता तुरंत बदल दो, वरना बहुत कुछ खो दोगे। क्या मतलब? मैं चौंका। वही करो जमशेद जो देवता चाहते हैं, उसी में मुक्ति है, उसने बड़े प्यार से कहा। आशा, और मैंने कुछ सोच कर पूछा, वो पागल कौन था जो मेरे डब्बे में आ गया था? उसके ध्यान को मन से खुर्च कर निकाल दो जमशेद। इस समय मैं तुम्हें उससे ज़्यादा नहीं बता सकती, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने वो फाखराना अंदाज में अख्तियार किया और उस दीवाने ने मुझे परेशान करने की कोशिश की। धूप छाँव का नाटक रचा रहा था और मैंने उसे जलाकर राख कर दिया। दूसरे जन्म से कोई जवाब नहीं मिला। वो जल्दी में थी, शायद देवताओं के चरण में वापस लौट गई और मैंने आंखें खोली। कृष्णा अभी तक मलोल नजर आ रहा था, मुंह लटकाए बैठा किसी ख्याल में मुस्तगिर था। कृष्णा, मैंने उसे मुखातब किया। कोई आज्ञा दो महाराज, उसने हड़बड़ाकर हाथ जोड़ लिए। इनकसारी से बोला, कृष्णा तुम्हारी किस बात से इनकार नहीं करेगा? मैंने एक फैसला किया है। मैंने दीदा दानिस्ता तदबदब का अंदाज इख्तियार किया। क्या फैसला महाराज? उसने बीचनी से पूछा। हम राजेपुर जाने के लिए अपना रास्ता बदल देंगे। सच महाराज? कृष्णा की बाछें खिल गईं। निश्चय से उछल कर नीचे फर्श पर बैठकर मेरे पैर पकड़ लिए। मुझे विश्वास था तुम अपने सेवक को निराश नहीं करोगे। उसने भी सारी धरती पर केवल तुम्हें चुना। उसके संजोग ने तुम्हें बलवान कर दिया, महान बन बना दिया। उसकी कृपा से तुम मुझे मिल गए। तुम्हारे चरण में आनंद ही आनंद है। अगले स्टेशन पर हम गाड़ी से उतर गए। कृष्णा स्टेशन मास्टर से दूसरी गाड़ी के सिलसिले में मालूमात करने चला गया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। मेरे ज़हन में बानो का ख्याल उभरा। मैं कलकत्ते गया लेकिन बानो से न मिल सका और उसके बारे में कुछ भी ना मालूम कर सका। वो कैसी थी, किस हाल में थी? मेरे जाने के बाद उस पर क्या गुजरी? बन्नो बेगम का कत्ल कोई मामूली हादसा नहीं था। तफ्तीश के दौरान पुलिस वालों को बानो पर शक करने का एक बहाना मिल गया होगा। उसे मुख्तलिफ जावियों से खरीदा गया होगा, रात दिन परेशान किया होगा, थाने बुलाया गया होगा। वो जिन मैली नज़रों से बचती रही वो उसके जिस्म के नशीबो फरात पर फिसली होंगी। उसे ललचाई नज़रों से देखा गया होगा। कलकत्ते के बड़े बड़े रईस उसकी कोठे पर हाजिरी देते थे। मेरी खातर से किसी पुलिस स्टेशन के मामूली थानेदार की बाज़पुरस बर्दाश्त करनी पड़ी होगी। उल्टे सीधे बेहुदा नाजीबा सवालात के जवाब देने पड़े होंगे। क्या क्या न बीती होगी उस पर। दूसरी गाड़ी का भी सफ़र बिल आखिर ख़त्म हुआ। वो छोटा सा स्टेशन मेरा जाना पहचाना था। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं कृष्णा का हाथ थाम कर प्लेटफार्म पर उतरा। हमारे अलावा एक दो मुसाफिर और भी उतरे। वो हमें हैरत से देखने लगे। उनकी निगाहों में तजस्सुस नहीं, अकीदत का जज्बा कार फरमा था, एहतराम था। कहाँ जाना है महाराज? एक ने करीब आकर हचकचाते हुए इनकसारी से दरियाफ्त किया। हमारे लायक कोई सेवा? रियासत राजेपुर यहाँ से कितनी दूर है? मैंने यूं ही पूछ लिया। 25-30 मील ज़रूर होगा। तुम क्या पहली बार उधर आए हो? हाँ, मैंने उसे टालने की कोशिश की। चिंता मत करो महाराज, दूसरे ने कहा। स्टेशन से एक कोस दूर लारी का बड़ा अड्डा है। लारी अड्डे तक जाने के लिए तुम्हें बाहर से बैलगाड़ी मिल जाएगी। तुम साधु लोग हो, कोई भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा। हम श्याम नगरी में रहते हैं, पहले ने पेशकश की। हमारे साथ चलो, रास्ते में राम घाट पर उतर जाना। वहाँ से राजेपुर का फासला 4-5 फरलांग से ज़्यादा नहीं। तुम जाओ महाशय, कृष्णा ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। हम थक गए हैं। कुछ देर यहाँ किसी पीपल की छांव तले आराम करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तुम्हारी बड़ी कृपा जो तुमने रास्ता बता दिया। प्रणाम महाराज, दोनों ने बड़ी अकीदत से सलाम किया। जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो। कृष्णा ने बारी बारी दोनों के सर पर हाथ फेर कर दुआ दी। दोनों चले गए। प्लेटफार्म खाली हो गया। कृष्णा एक बेंच पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी था, सफ़र की थकान गालब आ गई होगी। कुछ देर सस्ताना चाहता होगा और मैं उसके बराबर टिक गया। मेरे ज़हन में सुइयां चुभने लगी। मैं ज़िंदगी के इस पड़ाव पर दोबारा पहुंच गया जहां कभी डाली ने मेरे साथ कदम रखा था। रियासत राजेपुर रकबे के एतबार से कम होने के बावजूद किसी बहरी ज़खायर से कम नहीं था। कदम कदम पर तलातम जन्म लेते थे। कहीं ऊपर के सिता बहुत पुरसकून, बड़ी साकत ठहरी हुई नजर आती, लेकिन उसके नीचे बड़े खतरनाक तूफान पर तोल रहे होते। मौजों के बहाव में कब तगयानी आ जाए कोई यकीन से नहीं कह सकता था। कब कोई खामोश लहर अचानक बफर कर सार भरे,
किसको निगल जाए, हड़प कर ले, किसी को खबर नहीं होती थी। खतरे की घंटियां यकलख्त बजने लगती। चारों सिमत बेचैनी की लहर दौड़ जाती। मुतासर अफराद फिर से अपने पुश्ते मजबूत करने शुरू कर देते। कई लोग बेकसूर मारे जाते, किसी को मौत की बड़ी खामोशी से निगल जाती। कोई वफादारी के जुर्म में तख्ता दार पर लटक जाता, किसी को लालच का अजदहा मुंह फाड़कर समूचे का समूचा हड़प कर जाता। लोगों को कई दिनों बाद खबर होती कि उनकी तादाद में एक की नफरी कम हो गई। मरने वाले के गांव में एक घर से रोने धोने की आवाज़ें उभरती, दूसरे में खुशी के ढोल ताशे बजाए जाते। जिसकी गुड्डी कट जाती वो बाकी डोर और मांझा समेटने की खातर चरखी घुमाने लगता। जिसकी गुड्डी आसमान पर ऊंची उड़ रही होती, उधर से वो काटा की सदाएं बुलंद होती। एक छोटी सी रियासत में कई महाराजा थे जो आपस में इक़्तिदार की खातर लड़ते झगड़ते रहते। असल महाराजा अंदरूनी रेशा दवानियों में घिरे थे। कभी एक को मनाते तो दूसरा रूठकर हुकूमत में नकब लगाने की सोचने लगता। कभी दोनों पुरसकून होते तो अंग्रेज बहादुर की सियासत अपनी डुगडुगी बजाने लगती। उस डुगडुगी की आवाज़ सुनकर फिर से रस्साकशी शुरू हो जाती। महाराजा की गद्दी हासिल करने में जगदीप की सरगर्मियां पेश पेश थीं। एक तरफ वो महाराजा से राब्ता रखता, अंग्रेज़ों को शराब और शबाब की मस्तियों से नवाजता। दूसरी तरफ विनिश को ठिकाने लगाने की खातर उसके शैतानी ज़हन में हर वक्त खौफनाक खतरनाक मंसूबे जहरीले नागनों की तरह बलबलाते रहते। विनिश बार बार ऐलान करता कि उसे राजपाट से कोई लगाव नहीं। जगदेव विनिश के पुरखलूस ऐलान में भी सियासत के घिनौने पहलू तलाश कर लेता। प्रकाश बून और बड़ी हवेली में हमेशा ठनी रहती। मैं विनिश का वफादार मुलाजम था, उसकी खातर जान की बर्बादी लगाए रहता। जगदीप मेरा भी दुश्मन बन गया और बून की कुमारियां जगदीप के रंगीन मजाज का शिकार हो चुकी थी। वो विनिश से नमक हरामी पर उतर आईं। जगदेव को अंदरूनी खबरें पहुंचाती रहती। प्रीत उनमें पेश पेश थी। शंतला बहुत ज्यादा थी और उसकी जवानी की जखानी कश्ती हमेशा डोलती रहती। छोटे मोटे किनारों पर भी ईंधन की हवस में लंगर डाल देती। कुमारी हिमा ने जगदेव के प्यार में खुदकुशी कर ली। शारदा दिल ही दिल में मेरे सपने देखती रही। सुंदिया वक्त से पहले जवानी के सरहद पूर्व चोर रास्तों से अबूर कर जाने को मुस्तरब रहती। उसने मेरी खातर एक ही रात में बड़ी हवेली के 18 बासियों को मौत के घाट उतार दिया। इल्जाम मेरे साथ थोपा गया। मैं विनिश के दुश्मनों को चुन चुन कर मारने लगा। रानी पारो अपनी कमसन और भरपूर जवानी के साथ मेरा हाथ थामे हर महाज पर सीना ताने डटी रही। पारो भी अजीब चीज़ थी, कभी अंग्रेज़ों के लिए मुखबरी करती थी। एक बार मैंने स्टाल में आकर उसकी जवानी पर शबे खून मारा तो वह मेरी गुलाम बन गई। आखिरी वक्त तक मेरा साथ निभाती रही। बात खत्म नहीं हुई, कहानी में जोड़ लगते चले गए। आग और धुएं की आंख मचोली जारी रही। कर्नल हार्डिंग छौनी में बफूज बैठा चैन से डुगडुगी बजाता रहा। जगदीप संगासन पर बैठने के अपने जरखीद गुंडों के बदमाशों को भड़कती आग में झोंकता रहा। पुलिस मजबूर हो गई, किसे गिरफ्तार करती, किसे महाराजा की सिफारिश उनका रास्ता रोक लेती। कभी जगदीप अपने खजाने का मुंह खोल देता, कभी अंग्रेज़ों के माथों की शिकन पुलिस को भी कानून शिकनी पर उकसा देती। अनार की इस दौर में भी मेरी हैसियत सब के लिए सवालिया निशान बनी रही। मुझ पर तशद्दुद के सारे हरबे एक एक करके आजमाए गए। मेरी नंगी पीठ पर कौड़ों की बारिश बरसाई गई। शिकंजों में जकड़ कर मेरा जोड़ अलहदा करने की सर तोड़ कोशिश की गई। कानून के सारे महकमे हाथ में हाथ डाले, मेरे खिलाफ सफ़े आरा हो गए। विनय चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मेरी बेगुनाही के सबूत पेश करता रहा। खुद कर्नल हार्डिंग की इकलौती लड़की, हिंदुस्तानी सागर में अंग्रेजी शराब छलकते हुई रस भरी रीता भी मेरे हमनवा बन गई। वो मुझे दिल हार बैठी थी। मेरे बचाव की खातर अपनी सी कोशिशें करती रही, उस पर भी पाबंदियां आयद कर दी गईं। जगदीप ने डाली को उठवाने की खातर उन्हें मुंह मांगी कीमत अदा की होगी। डाली उनकी फहरस्त का आखिरी मोहरा था। वो उसे अगवा करने में नाकाम हो जाते तो बज़ात का रुख पलट जाता। वो मेरे जुनून, मेरी दीवानगी, मेरे पागलपन का खेल तमाशा देख चुके थे। डाली के सिलसिले में उन्होंने कोई कदम उठाने से बेशतर बहुत सोचा होगा। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मनसूबाबंदी की होगी। बार बार सर जोड़कर बैठे होंगे। जगदीप ने उनके इंतखाब में जल्दबाजी नहीं की होगी। छान छान कर चुन चुन कर एक एक दाना इकट्ठा किया होगा। उन्हें बार बार बावर कराया गया होगा कि डाली और गुड्डे का अगवा उनके तरकश का आखिरी तीर है। अगर वो भी ज़ाया हो गया तो फिर सब कुछ चौपट हो जाएगा। किसी को अमान नहीं मिलेगी। एक एक को चुन चुन कर गिन गिन कर मारा जाएगा।
वो डाली का इरादा भांप कर चौकस हो गए। डाली तनहा थी, मुकाबले में 10-12 थे और एक से एक शातिर, सब के सब कसाई बन गए। डाली को पिछाड़ कर फिर ज़मीन पर गिरा दिया गया। लिबास की जो चंदियाँ जिस्म पर बाकी रह गई थी उन्हें भी नोच खसोट कर अलहदा कर दिया गया। डाली हज़ियानी अंदाज में चीखने लगी, तड़पने लगी, हाथ पैर मारने लगी। वो दरिंदे बन गए। शिकार एक था, शिकारी ज़्यादा। एक दूसरे पर सबकत ले जाने के जोश में शराफत की आखिरी हदें भी फलांगते लगे। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। मेरी कंपटियां तड़कने लगीं और जिस्म में बेशुमार कांटे चुभ गए। जो कुछ मैंने सोचा वो सिर्फ तसव्वुर था, बड़ा हौलनाक और नाकाबिले बर्दाश्त। हकीकत शायद मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा अजियतनाक होती। मैंने कृष्णा का हाथ थाम कर झंझोड़ा। वो बौखलाकर उठ बैठा। क्या बात है महाराज? वो मुझे हैरत से घूरने लगा। देर हो रही है कृष्णा। मैं तेजी से उठ खड़ा हुआ। मुझे राजेपुर पहुंचने की जल्दी है। प्लेटफार्म से बाहर 2 बैलगाड़ियां मौजूद थी। उन्हें किसी दूसरी गाड़ी की आमद का इंतजार था और हमें देखकर उनकी आंखें चमकने लगीं। मैंने रास्ता काटने की कोशिश की तो एक बूढ़ा गाड़ी बांध लपक कर करीब आ गया। कहाँ जाना है महाराज? उसने बड़ी लिहाजे से कहा। और मेरे बड़े भागिया कि आज सालों बाद किसी साधु के दर्शन हुए। तुम हमारी गाड़ी पर बैठ जाओ, हमारे सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे, सारे रोग जाते रहेंगे। हमें करीब ही जाना है। मेरी बजाय कृष्णा ने खुरदरी आवाज़ में जवाब दिया। वो मेरे चेहरे से मेरे दिल की कैफियत जान चुका था। जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने हाथ जोड़ दिए। हम बड़े उभागी हैं महाराज। मौका मिले तो वो 2 शब्द हमारे लिए भी अपनी पोतर जुबान से निकाल देना। तुम्हारी नज़र पड़ गई, ये भी बहुत है। मैं आगे बढ़ गया और कृष्णा ने भी मेरे साथ साथ घिसटना शुरू कर दिया। वो 80 साल का बूढ़ा ज़्यादा दूर चलता तो हाँफने लगता और मैं पहाड़ों और जंगलों में उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगा चुका था। शाम के साए लंबे होने शुरू हो गए। रास्ते मेरे देखे भाले थे और मैं उनसे गुजरगाहों का रास्ता अख्तियार नहीं किया जो आम लोगों के लिए था, और मैं भीड़ भाड़ से बचना चाहता था। एहतियात शर्त थी और मुझे राजेपुर से निकले 4 साल या उससे कुछ ज़्यादा अरसा बीत गया था। मेरे हुलिये में, लिबास में वादे कते में ज़मीन व आसमान का फ़र्क आ गया था। मेरे अपनों ने भी मुझे नहीं पहचाना। दूसरे क्या शनाख्त करते, मगर एहतियात फिर भी ज़रूरी थी। मैं अब कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहता और बहुत सारे काम निपटाने थे। मुझे कोई खुशफहमी भी नहीं थी। इस बात का शुबा भी लाहक था कि एक अरसा गुजर जाने के बावजूद कमर जगदीप ने मुझे यकसर फरामोश नहीं किया होगा। कभी कभी मुझे याद करके उसको फरेरी ज़रूर आती होगी। बड़ा घाघ, अय्यार, मकार, मामला फहम और दूर अंदेश आदमी था। जब तक मेरी लाश को अपनी निगाहों से न देख लेता मेरी मौत का यकीन नहीं कर सकता था। उसके दिल में यह खौफ भी होगा कि वक्ती तौर पर रियासत की सरहदों से दूर निकल गया हूँ। मौका मिलने पर दोबारा बुलाए नागहानी बनकर टूट भी सकता हूँ। उसके पास दौलत और मालोज़ार की कोई कमी नहीं थी। हो सकता है उसने अपने इत्मीनान की खातिर सरहदों के खास मोर्चों पर अपने गुर्गे मुस्तकिल तौर पर तैनात कर रखे हों जो आने जाने वालों पर नज़र रखते हों। मैं तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था। शाम का मटियाला आहिस्ता आहिस्ता रात के अंधेरे में मदगम होने लगा। मैंने एक जगह रुककर कृष्णा को देखा। वो पीछे रह गया था। मुझे रुकता देखकर भागता हुआ मेरे करीब आ गया। उसकी सांस तेज़ तेज़ चल रही थी। तुम रुक क्यों गए महाराज? उसने हाँफते हुए कहा। मेरी चिंता मत करो, मैं दूर रहकर भी तुमसे करीब ही रहता हूँ। तुम्हें नज़रों से उज्जल नहीं होने दूंगा। तुम्हें खो दिया तो बाकी क्या रहेगा। लारी अड्डा यहाँ से 1 फरलांग दूर है। तुम चाहो तो वहाँ जाकर भोजन पानी कर आओ। तुम भी प्यासे होगे महाराज, उसने दबी ज़बान में कहा। कुछ खा पी लो, सफ़र लंबा है। भगवान जाने रास्ते में कोई मंदिर या धर्मशाला आए या ना आए। मुझे भूख नहीं है। कुछ परेशान दिखाई देते हो, क्या बात है? कृष्णा को नहीं बताओगे? अपने सेवक को, अपने चरणों की धूल को? आगे मेरे लिए खतरा ही खतरा है कृष्णा। मैंने गंभीर संजीदगी इख्तियार की। बहुत सारे शमशान मुंह खोले मेरी राह तक रहे होंगे। कई मरगटों पर चिता बनाने के कारण लकड़ियाँ भी पहले से इकट्ठा की होंगी। कई मसान रास्ते में आ सकते हैं। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। राजेपुर हम नौटंकी का तमाशा या नुमाइश देखने नहीं जा रहे। वहाँ कदम कदम पर दुश्मन मेरी घात में मोर्चे संभाले बैठे होंगे। हो सकता है कि उनसे 2-2 हाथ कराने की ख्वाहिश भी पूरी ना हो। कोई सनसनाती हुई गोली किसी नामालूम सिमत से आए और मेरा क्रियाक्रम कर दे। अंधेरे में दागी जाने वाली गोलियां मरने वाले से दोस्ती ना होने के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करती। मेरे साथ साथ तुम भी लपेट में आ सकते हो। तुम्हारे अलावा 10-50 और हों, वो उन्हें भी मौत की नींद सुलाने से दरेग नहीं करेंगे। तुम अच्छी तरह से विचार
सोचे विचार कर लो, मैं तुमको अपने चरणों से दूर जाने के कारण कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। तुमने बहुत दूर तक मेरा साथ दिया, मेरी सेवा की, मेरी लाल पीली नज़रें बर्दाश्त की। मैंने तैश में तुम्हें घुड़की दी और तुमने एक अच्छे सेवक की तरह नज़रें झुका ली। मेरे मन में तुम्हारे लिए एक ऊंचा स्थान है। तुमने किसी को प्राप्त करने के लिए जीवन त्याग दिया। तुम्हारा उसका संजोग हाथों की रेखाओं में नहीं था। उसने अपने प्यार की जोत मेरे मन में जला दी। तुम महान हो, तुम्हारा दिल बड़ा है, और जो तुमने उसकी बजाय मुझे स्वीकार कर लिया। दिन रात मेरी सेवा करते रहे, मैं तुम्हारा बड़ा उभारी हूँ। लेकिन आगे कुछ न कहना महाराज। कृष्णा तड़प उठा। तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे लिए यही बहुत है। तुम्हारा ये उपकार भी सारा जीवन नहीं भुला सकता, और तुमने अच्छा किया महाराज जो मुझे भी आने वाले हालात से आगाह कर दिया। अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए मेरे प्राण भी हाजिर हैं। अगर कोई विपदा आई तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आगे आगे रहूंगा। परंतु एक विनती है, वो भी स्वीकार कर लो। क्या? मुझे भी सेवा करने की आज्ञा दे दो। वो हाथ जोड़कर बोला, और मैंने तुम्हें वचन दिया है कि तुम्हारे मन में झांकने की गलती कभी नहीं करूंगा। परंतु इतना अधिकार तो दे दो कि तुम्हारे दुश्मनों को नष्ट कर सकूं। एक के सिवा तुम जिसे मन में चाहो निशाना बना सकते हो। मैंने होंठ काटते हुए कुछ सोच कर जवाब दिया, उसका नाम भी बता दो। कंवर जगदीप। मेरी पेशानी शिकन आलूद हो गई और मैंने मुट्ठियां भींच कर कहा, वो केवल मेरा शिकार है। उसके साथ मुझे पुराने हिसाब किताब चुकाने हैं। तुम कभी उसके और मेरे बीच नहीं आओगे। ठीक है महाराज। कृष्णा ने मेरी बात मान ली। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। एक बात और, आज्ञा दो। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे ज़रूर पूछ लेना। मुझे आबद शिराजी वाले केस में फिरोज नामी शख्स का भयानक अंजाम याद आ गया। जो आ गया महाराज, कृष्णा ने सादतमंदी से जवाब दिया। हमने अपना सफ़र दोबारा जारी कर दिया। कृष्णा किसी सोच में गर्क था और मैंने उसे खोजने की कोशिश नहीं की। मैं समझ गया कि हालात का जो एक रुख मैंने उसे दिखाया था, उसने बूढ़े कृष्णा को ज़हनी तौर पर मुकम्मल बेदार कर रखा होगा। मुमकिन है कि उसकी सहर आलूद निगाहें इस वक्त भी दूर दराज का सफ़र कर रही हों। उसकी पुरअसरार कुव्वतों का राज मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता खुलता रहा था। उसके लिए फासलों की कोई कैद नहीं थी। वो ख्यालात पढ़ लेने, दिल के भेद जानने पर पूरी तरह कादर था। फिरोज़ के सिलसिले में उसने मुझे चौंका दिया था। उसकी आत्मा अपना शरीर छोड़कर फिरोज़ के जिस्म में मुंतकिल हो गई थी। उसने फिरोज़ का कलेजा चबा डाला। दुनिया में कदम कदम पर रोज़ मोर्जे रूनुमा होते हैं। ऐसे ऐसे नाकाबिल यकीन वाक़यात पेश आते हैं, अक्ल जिनकी तो जी पेश करने से कासर है। लेकिन जो खुली नज़रों से देख लिया जाए उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। कुदरत की कारीगरी निराली होती है, कोई उसका भेद नहीं जान सकता। इंसान सिर्फ चैम गोइयाँ कर सकता है, हैरत और तअज्जुब का इजहार कर सकता है। तय तक सिर्फ माहिर तैराकी उतर सकता है, और मैंने कभी कीचू के सिलसिले में यकीन नहीं किया था। उसके चमत्कार देखता तो अक्ल दंग रह जाती। फिरोज़ का अंजाम देखकर बड़ी अदालत में सब भी शशदर रह गए। फिरोज़ ने कहा था कि उसने कोई कातिल जहर इस्तेमाल किया है। सुनने वाले बेशुमार थे, मगर कृष्णा कहता था कि उसकी आत्मा फिरोज़ के जिस्म में चली गई, और फिर जो कुछ हुआ वो कृष्णा के इशारे पर हुआ। कौन सही था कौन गलत, उसका भेद सिर्फ नीली छतरी वाला जान सकता है। मगर मैंने कृष्णा के जो चमत्कार देखे थे उनसे इनकार भी नहीं कर सकता। मुकद्दस किताबों में भी यही दर्ज है कि जादू टूना बरहक है, लेकिन उसका करने वाला काफिर होता है। लारी अड्डा रास्ते में पड़ता था और मैंने उसे बचने की खातिर लंबा रास्ता अख्तियार किया। उन पहाड़ी सिलसिलों पर चढ़ गया जो राम घाट तक जाते थे। राम घाट से रियासत राजेपुर का फासला बेमुश्किल 5 फरलांग था, और मेरे पास कोई दस्ती घड़ी नहीं थी। हालात ने मुझे एक साथ का हिसाब किताब समझने का आदी बना दिया, और हमने निसफ रात गए तक अपना सफ़र जारी रखा। मेरी रफ्तार खासी तेज थी। कृष्णा गिरता पड़ता मेरा साथ दे रहा था। लोहे की मशीन की तरह जिस्म की मशीन को भी तेल, पानी और आराम की ज़रूरत होती है। मुझे भूख प्यास की कोई फिक्र नहीं थी। पहाड़ों और जंगलों में रहते हुए मैंने फाका कशी की आदत डाल ली थी। कृष्णा भी यकीनन उसका आदी होगा, लेकिन आराम दोनों के लिए ज़रूरी था। मैं घंटा 2 घंटा कमर सीधी करने के इरादे से बैठना चाहता था। कृष्णा लपकता हुआ मेरे करीब आ गया। उसकी सांस की रफ्तार गैर मतवाजन हो रही थी। महाराज, उसने हाँफते हुए कहा, कुछ फासला और तय कर लो। आगे एक पुराना मंदिर आने वाला है, वहाँ भोजन पानी भी मिल जाएगा, और जो साधु और सनत आसन जमाए बैठे हैं वो भी तुम्हारे काम आ सकते हैं। कृष्णा, और मैंने उस पुरअसरार बूढ़े को मैंने खेद नज़रों से घूरा, क्या तुम पहले भी इधर आ चुके हो? नहीं महाराज, उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, आज पहली बार तुम्हारे साथ आया हूँ।
फिर तुम्हें आगे की खबर किस तरह हो गई? मैंने उसे तेज नजरों से टटोला। क्षमा कर दो महाराज, उसने हाथ जोड़कर सादगी से इंकिशाफ किया। तुमने जिन कठिनाइयों का जिक्र किया था उन्हें खोजने के कारण मेरा दूसरा रूप तुमसे आगे निकल गया था। मैं उसे हैरत से देखता रह गया। उसने फिर एक नाकाबिल यकीन बात कहकर मुझे चौंकाने की कोशिश की थी। तुमने गलत नहीं सोचा था महाराज, उसने अपनी बात जारी रखी। पुराने मंदिर में जो साधु सनत डेरा जमाए बैठे हैं वो बहरूपीय हैं, पुराने धन पर मौज मेला कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए तुम्हारे दुश्मनों ने बिठा रखा है, कृष्णा। और मैंने उसे वजाहत तलब नजरों से घूरते हुए गंभीर आवाज में कहा, तुम तो कहते थे कि उसने जाते जाते अपनी सारी महान शक्तियां मुझे दान कर दी। मैंने गलत नहीं कहा था महाराज, इस धरती पर केवल तुम ही तुम हो। तुम्हारे माथे की रेखाओं पर उसने अपने प्रेम की छाप लगा दी। जो भी ज्ञानी होगा तुम्हें तुरंत पहचान लेगा, तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा। उसके बावजूद तुमने मुझसे पहले आने वाले खतरों को भांप लिया। मेरे लहजे में हल्का सा तंज भी था। महाराज, कृष्णा अपना मुंह पीटने लगा। मेरी बात का मफहूम समझकर बौखला गया। ऐसा विचार मन में दोबारा कभी न लाना, ये उसका अपमान है जिसने पूरी धरती पर केवल तुम्हें अपने लिए चुना। जग जग तुम्हारी राह तकती रही, तुम्हारे सिवा उसने किसी और को दर्शन नहीं दिए। 21 चंद्रमाओं के दरमियान वह तुम्हारा साथ रही, आखिरी समय तक अपने प्यार का विश्वास दिलाती रही और तुमने आने में देर कर दी। वो चाहती तो तुम्हें अपनी शक्ति के जोर से बुला लेती, लेकिन जहाँ प्यार में खोट ना हो वहाँ जोर जबरदस्ती नहीं होती। वो अपने मन मंदिर में तुम्हारा चित्र सजाए, पिया मिलन के जोत जगाए, तुम्हारी राह में पलके बिछाए इंतजार करती रही। उसे अपने जाने का समय भी मालूम था। उसने तुम्हें बताना अचत नहीं समझा। तुम्हारे टूट कर बिखर जाने के ख्याल से अकेली जुदाई का गम झेलती रही। तुमने ही तो कहा था कि वह हर जन्म में तुम्हारी रहेगी। फिर और तुम्हारे मन में ये पकड़ धकड़ क्यों है कि मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ? नहीं महाराज, नहीं। अपने मन में कोई मैल ना आने दो। उसका कोमल हृदय टूट जाएगा। उसकी आस की कड़ी मुरझाई जाएगी। वो बड़ी बेअक्ल रहेगी। महाराज, मेरी बात का विश्वास करो। अपने आप को पहचानो, अपने मन में झांक कर देखो। उसकी झोली में जो कुछ था जाते जाते तुम्हारे चरणों में डाल गई। उसकी लगन सच्ची थी। उसे गलत मत समझो महाराज, मैं विनती करता हूँ। तुमने जो कुछ देखा मैं क्यों नहीं देख सका? मैंने वजाहत चाही। अवश्य देख सकते हो महाराज, परंतु उसके लिए तुम्हें धरती के गोरख दंदों से मन हटाना होगा। केवल उसकी याद में धुनी रमानी होगी। उसकी महक से बुद्धि में महकार करनी होगी। अपने बेहतर दिन रात उसी की जोग जगानी होगी। तब तुम्हारी आंखों के आगे पर्दे भी सरक जाएंगे। तुम्हें सेवकों के मुकाबले में हर चीज़ ज़्यादा साफ और उजली दिखाई देगी। तुम महान हो, महान। मैं होंठ काटने लगा। शायद कृष्णा सच्चाई से काम ले रहा हो, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी सी बरकरार रही। मैं तदबदब की हालत से दो चार था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे इर्द गिर्द एक मशहूर कुन महक फैल रही है। ये कीचू के जिस्म की खुशबू थी। मैं उसके कुर्ब का गवाह खुद था। वो तेज खुशबू उसके अंग अंग से फूटती थी। पूरी वादी मुअत्तर हो जाती। मैंने तेजी से पलट कर देखा। ओदे रंग के बादलों को एक तोदा मेरे सामने मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहा था। आशा और मेरे ज़हन में उसके नाम की झंकार हुई। हाँ जमशेद, कीचू की मानूस आवाज़ बहुत दिनों बाद मेरे जिस्म के पिंजरे में फड़फड़ाने लगी। उसके लहजे में शिकवा था, शिकायत थी, उदासी का रंग झलक रहा था। आज़ुर्दगी मचल रही थी। मलाल करवटें बदल रहा था। यकीन झलमला रहा था। आस लहू रंग नजर आ रही थी। हसरतें तड़प रही थी। उसकी आवाज़ में लग्जश थी। जमशेद, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी कि तुम मेरे प्यार पर इतनी जल्दी शक करने लगोगे। गलत सोच रही हो आशा। मेरे वजूद में आंधियाँ चलने लगीं। मेरी ज़ुबान पर आबले भरने लगे और मैंने बड़े खलूस से उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे प्यार पर जिस दिन शक करूं मुझे मौत आ जाए, मेरी ज़ुबान में कीड़े पड़ जाएं। तुम्हारी याद अब मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। मेरे मन में जो ख्याल उभरा वो शायद जज्बा रकाबत का एक धुंधला साकस था। मैं जहां नहीं पहुंच सका वहां मुझसे पहले कृष्णा ने रसाई हासिल कर ली। तुम मेरे हालात से वाकिफ़ हो, मन का भेदभाव जानती हो। और मैंने अपनी बात जारी रखी। तुम जानती हो कि मैं कंवर जगदेव को ललकार कर मौत की घाट उतारने के इरादे से भूण से निकला था। तुमने दरमियान में आकर मेरी हसरत पामाल कर दी। तुमने कहा था कि अगर तुम बीच में ना आ जाती तो जगदेव का पलड़ा भारी रहता, मैं मारा जाता। मैं तुम्हारी बात की तरवीद नहीं कर रहा, लेकिन वही एक आखिरी हसरत थी। तुम उसे जुनून कह लो, मेरा पागलपन कह लो।
दीवानगी से ताबीर दो, लेकिन तुम जानती होगी कि उस हसरत की तकमील मेरे तन बदन में कांटों की तरह चुभती रही। तुम मेरी राह में तकती रही और मैं वहशतों का शिकार रहा। खासा वक्त गुजर गया और तुम अचानक सामने आ गई तो मेरे ज़ख्मों को मरहम मिल गया, मेरे नासूर भरने लगे। कृष्णा कहता है कि हम दोनों 20 चंद्रमा के दौरान यक जान दो काल बने रहे। मैं सोचता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे एक खुशगवार झोंका था जो आया और गुजर गया। मैं जज्बात की रोह में कहता गया, तुम्हें शिकायत है कि मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया। मुझे शिकवा है कि कृष्णा की नज़रों ने उन दुश्मनों को मुझसे पहले देख लिया जो धर्मात्माओं का चोला अपने शरीर पर सजाए मेरी मौत की घात लगाए बैठे हैं। ये मेरे जज्बों की तौहीन है आशा। मेरे एहसास में एक फांस सी चुभ गई। अगर कृष्णा साथ ना होता तो क्या होता? मैं अंधेरे में शिकार कर लिया जाता। तुम्हारी दान की हुई शक्तियाँ मेरे किसी काम ना आ सकती। मेरे माथे की रेखाएं जिस पर तुम्हारे प्यार की छाप लगी है, क्या दुश्मन की गोली से सुर्ख हो जाती? मेरी जगह तुम होती, कृष्ण की जगह मैं होता तो तुम्हारे मन पर क्या गुजरती? ठंडे दिल से सोचो आशा, फिर जो मन में आए सजा दे लेना। मैं समझ रही हूँ जमशेद, इस समय तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। कीचू की आवाज़ में प्यार का तरन्नम जाग उठा। अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। कृष्णा कभी तुमसे आगे नहीं जा पाएगा। तुम अपने दुश्मनों को देखना चाहते हो, केवल एक बार मन की गहराइयों से अपनी आशा का नाम लेकर देखो, तुम्हारे रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। सारे पर्दे एक एक करके सिरक जाएंगे। मुझे विश्वास आशा, तुम जमशेद से कभी नाराज नहीं होगी। तुम्हें भी अपने मन में किसी और का ध्यान कभी मत लाना। उसने प्यार भरे अंदाज में मेरी समात में शहद घोल दिया। एक बात पूछूं? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है। तुम इस आवाज़ का खोज लगाना चाहते हो जिसे तुम आशा ही कहकर पुकारते हो। कौन है वो? मैं बड़ी लगावट से पूछा। समय का इंतज़ार करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जान लोगे। फिर मैं आवाज़ें देता रहा। वो चली गई। मैंने पलट कर देखा, कृष्णा ज़मीन पर ऊंधे मुंह पड़ा था। शायद कीचू के शरीर से फूटने वाली तेज महक की ताब ना लाकर अपने होशो हवास खो बैठा था और मैंने उसे होश में लाने की कोशिश नहीं की। कीचू की बात आजमाने की खातिर मैंने बड़ी अकीदत से उसका नाम लेकर आंखें बंद कर लीं। उसने गलत नहीं कहा था। आंखें बंद करते ही मुझे ऐसा लगा जैसे गुप्त अंधेरों में रोशनी की एक लहर दौड़ गई। मुझे वह टूटा फूटा मंदिर नजर आ गया जिसकी शिकस्ता फर्श पर एक हट्टा कट्टा साधु टांगे बसारे खराटे ले रहा था। उसका दूसरा साथी जाग रहा था। एक तरफ गणेश की गिरद आलूद मूर्ति रखी थी, दूर दूर तक सन्नाटा था। मैं अपनी कुव्वत बसारत का दायरा वसी किया। गणेश की मूर्ति के हक में एक पुराना टूटा संदूक रखा था और मैंने संदूक के अंदर झांका। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। संदूक के अंदर 2 जदीद किस्म के ऑटोमेटिक रिवाल्वर मौजूद थे। साथ ही एक चरमी थैले में फाजल राउंड वाफर मिकदार में पोशीदा थे। मेरा शुबा गलत नहीं था। जगदीप अभी तक मुझसे पूरी तरह मोहतात था। मुझे मारने की खातिर उसने राजेपुर के चारों तरफ सरहदों पर मोर्चे बना रखे थे। उसके ज़र खरीद गुंडे जाने कौन कौन सा बहरूप भरे मेरी राह तक रहे होंगे। मैंने आंखें खोली। कृष्णा बेदस्तूर बेसुध पड़ा था और मैंने लात मारकर उसे बेदार किया। वो उठकर होंकों की तरह चारों तरफ देखने लगा। कीचू का तस्वर अभी तक उसके दिलो दिमाग पर तारी था। महाराज वो, उसने कुछ पूछना चाहा और मैंने उसे जुमला मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया। हमको पुराने मंदिर पहुंचना है कृष्णा, मैंने संजीदगी से कहा। तुम्हारे कहने के अनुसार हम भोजन पानी वहीं करेंगे। मैंने जवाब का इंतजार नहीं किया, कदम उठा दिए। कृष्णा की हसरत दिल में रह गई। वो कीचू के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं कर सका। खामोशी से मेरे साथ साथ चलने लगा। मतलूबा मंदिर तक पहुंचने में हमें बमुश्किल 20 मिनट सिर्फ हुए और मैंने 2 बहरूपियों में से हट्टे कट्टे शख्स को सोते देखा था। लेकिन इस वक्त दोनों मस्टंडे जाग रहे थे। शायद जागने वाले को हमारे आने की भनक मिल गई थी। उसने दूसरे को भी बेदार कर दिया। पधारो महाराज, बाहर खड़े बहरूपिये ने मेरे पैर को छूकर कहा। आज बरसों बाद किसी साधु ने गणेश महाराज के दर्शन के कारण इधर का रुख किया है। हमारी बड़ी भागिया। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। थके हुए मालूम होते हो, कहाँ से आना हुआ? वो एक ही सांस में बहुत सारे सवाल कर गया। जो काम उसे तफवीज़ किया गया था उसमें अनाड़ी नजर आ रहा था। मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा। हट्टा कट्टा साधु गणेश देवता की मूर्ति के सामने आसन जमाए बैठा था। कदमों की आहट पर उसने चौंकने की बड़ी खूबसूरत अदाकारी की। एक लम्हे को हमें टटोलती नज़रों से देखता रहा। फिर उसने भी जल्दबाजी का मुजाहरा किया। इधर के नहीं लगते, पहली बार तुम दोनों के दर्शन कर रहा हूँ।
तुम बड़े ज्ञानी दिगानी दिखाई देते हो। कृष्ण ने संजीदगी से कहा, तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है, हम बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं। जाना कहाँ है? उसने खरीदना शुरू कर दिया और कृष्णा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला था कि दूसरा साधु बोल पड़ा, कुछ भोजन पानी कर लो, फिर आराम से बातचीत होगी। वह दूसरे कमरे में चला गया और कृष्णा मेरा हाथ थामकर फर्श पर बैठ गया। तुम्हारा शुभ नाम? कृष्णा ने हट्टे खट्टे साधु से पूछा। उसकी उम्र 40 से ऊपर नहीं थी। करमचंदर। उसने अपने साथ साथ अपने साथी का तारफ भी जोड़ी समझा। दूसरा मेरा जोड़ीदार है, राम अवतार। दोनों सुंदर नाम हैं। कृष्णा ने दूर अंदेशी का मुजाहरा किया। कब से गणेश महाराज की सेवा कर रहे हो? ज्यादा दिन नहीं हुए, करमचंदर ने पहलू बदल कर कहा। हमसे पहले दूसरे साधुओं ने यहाँ बैठक जमा रखी थी। एक जोड़ी 2 महीने सेवा करके दूसरी तरफ सुधार जाती है, फिर दूसरी जोड़ी आ जाती है। तुम्हारा शुभ नाम? कृष्णा। बात दरमियान में रह गई। राम अवतार एक थाली में कुछ खाने पीने का सामान लेकर वापस आ गया। कृष्णा ने बिला तकल्लुफ खाना शुरू कर दिया और मैंने जल्दबाजी का वो मुजाहरा नहीं किया। हर कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहता था। मुझे अंदेशा हुआ कि खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ शामिल ना हो जो हमें बेहोशी से दो चार कर दे। क्या बात है महाराज? राम अवतार ने मुझे मुखातब किया। तुम भोजन पानी नहीं करोगे? नहीं, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। मैंने 3 दिन का व्रत रखा है, आज दूसरा दिन है। 3 दिन का व्रत? करमचंदर की पलकें झपकने लगी। ये कैसा व्रत है? पहली बार सुन रहा हूँ।